नमस्कार, मैं ललित सैनी सोच आपके हमारे न्यूज चैनल से आपके साथ एक मुलाकात आपके साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मुलाकात आपके साथ के दूसरे एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण पर आधारित इस चर्चा में हम जानेंगे आज के समय में महिला सशक्तिकरण के सही मायने, जिसके लिए चर्चा में हमारे साथ हैं मुरादाबाद जिले की एक सजग, सशक्त और कर्मठ महिला, जिन्होंने परिस्थितिवश हिम्मत ना हार के अपने आप को समाज में एक पहचान दी, साथ ही समाज के अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर दे, उनको भी आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाया। तो मैं स्वागत करता हूं मिसेस गौरी जैन मैम का। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले एक सवाल, आपके बारे में जाना जाता है कि आप प्रॉपर हाउसवाइफ थे जी। एक हाउसवाइफ की भूमिका से बाहर निकलकर वर्किंग के क्षेत्र में आना और अपने दम पे अपनी एक पहचान बनाना। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर आपकी लाइफ में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि आपको एक हाउसवाइफ की भूमिका छोड़कर वर्किंग के क्षेत्र में आना पड़ा। जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही हाउसवाइफ थी। शुरू से ही, बचपन से ही असल में मेरी मदर जो हैं वो वर्किंग थी। मेरी मदर एक्सपोर्ट के ऑर्डर लेती थी, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे एक्सपोर्ट के सुंदर सुंदर शोपीस बनाते थे। तो मैंने बहुत बचपन से ही उनके साथ काम किया, जिसमें वो बहुत सारी 100-200 महिलाओं को कम से कम साथ में लेके उनको रोज़गार देती थी और ख़ुद भी अपना आत्मनिर्भर थी। तो उनके साथ मैंने बचपन से ही काम करती थी और बचपन से ही मेरा ये मानना था कि लेडीज़ को, चाहे वो शादीशुदा है या महिला है या उसका हस्बैंड, भाई, पति सब होने के बावजूद अगर वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साथ में करती है और अपने खर्चे के लिए भी कम से कम अपना ही खर्चा निकाल लेती है और वो आत्मनिर्भर है, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। इससे एक तो उसके समाज में सम्मान रहता है, उसका परिवार में भी सम्मानित रहती है कि दूसरों पर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि तो इतना तो कम से कम एक महिला को करना चाहिए। दूसरे, हमारे आजकल हम देख रहे हैं कि खर्चे कितने हैं, महंगाई कितनी हो गई है। अगर हम सोचें कि भाई एक पुरुष का ही पूरा जिम्मेदारी है घर को चलाने में, तो यहाँ भी हम बहुत गलत हैं कि पुरुष अगर कैसे भी करके लेकर आए, घर का खर्चा निकाले, बच्चों को पढ़ाए, तो ये भी कहीं तक ठीक नहीं लगता। मैं इसके लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि इसकी जिम्मेदारी खाली पुरुषों की है। आजकल महिलाओं को भी कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। इस सोच के साथ मैं शुरू से ही कुछ ना कुछ अपने घर से ही करती थी। हालांकि मैं बाहर कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर रही थी, लेकिन घर से ही कभी मैं साड़ियों का काम, कभी सिलाई बुनाई के ऐसे बहुत से काम करती रहती थी, जिससे कि मैं अपने घर के खर्चे निकालना शौक में ही निकाल लेती थी। और बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार देने का ये मेरा एक सोशल वर्क था। हालांकि मैं बिजनेस की वजह से नहीं किया, लेकिन एक सोशल वर्क के तहत मैंने बहुत सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास शुरू से ही किया। कम से कम 20 साल से मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। लेडीज़ जो कि पढ़ी लिखी नहीं हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती हैं और घर में ही अपने एक्स्ट्रा टाइम में कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहती हैं, अपने परिवार को आर्थिक मदद देना चाहती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपने पति को साथ देने के लिए आर्थिक सहयोग में कुछ काम करना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं को मैं रोज़गार देती आई हूँ 20 साल से, जिसमें मैं कभी सिलाई का, बुनाई का काम, जिसमें झुग्गी झोपड़ियों से लेकर जेल की महिलाएं तक, मेरे साथ 5-6 जेल की महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, उनको मैं काम देती थी। तो ऐसा भी हुआ कि ये काम ज़रूरत भी बनी। वो उसका मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड पंकज जैन, जो इंपीरियल सिनेमा के मालिक थे, उनकी अचानक ही उनको हार्ट अटैक आया एक दिन और वो बिल्कुल स्वस्थ थे। हालांकि उनको कोई बीमारियां नहीं थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई। जैसा कि मैं महिलाओं को हमेशा ही कहती आई हूँ कि कभी भी कोई अगर हमारे साथ परिस्थिति पड़ जाए, हमारे साथ ऐसी मेरी जैसी कोई मिस हैपनिंग ना हो, भगवान ना करे कभी किसी के साथ इस टाइप का हो, लेकिन कुछ भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। जैसे अभी हमने देखा लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, तो महिलाओं ने, बहुत सी महिलाएं, पति उनके जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं वो घर में बैठे हुए थे, लेकिन महिलाएं जो कि घरेलू
काम करती हैं, ऐसे ही शौकिया करती हैं, उन्होंने अपने घर चलाए। इसका एग्जाम्पल मैं ही दे सकती हूँ कि जो मेरे साथ जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको मैंने लगातार पूरे कोरोना में काम दिया, जैसे मास्क सिलवाए, उनसे पीपीई किट सिलवाए। तो वो अपने बुनाई का जो मेरा काम होता है वो करती रहीं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि उनके घरों में एक एक रुपए की परेशानी हुई। तो यहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं कि महिलाएं भी आत्मनिर्भर हों। तो जहाँ पति जो लाखों करोड़ों कमाते हैं वो घर में बैठ के एक रुपया कमा नहीं पा रहे थे, वहाँ महिलाएं जो कि सिर्फ शौकिया कुछ ना कुछ काम करती थी, उन्होंने अपना घर लॉकडाउन में चला लिया। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हों, कम से कम अपने खर्चे के लिए तो खर्चे निकालने हों। तो इस तरीके से जब मेरे साथ बुरी परिस्थितियाँ आई तो वो चीज़ें मेरे काम आई। जैसे हमारा, मैंने आपको बताया, सिनेमा हॉल है, तो एक फिल्म आई थी पैडमैन फिल्म। जब मैं और मेरे हस्बैंड ने बहुत बार देखा उसको, क्योंकि वो फिल्म ऐसी थी, उसको हमने बहुत सारे गरीब बच्चों के उनके स्कूल हैं उनको दिखवाई फ्री में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए देखने। और मैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे काम भी करती हूँ। मैं उसके लिए सेमिनार गांव में, कस्बों में और जेल में और जो गरीब बच्चों के स्कूल हैं उनमें इसके लिए सेमिनार भी करती हूँ। तो वहाँ जब वो वाली फिल्म हमने देखी तो मेरे हस्बैंड को लगा कि हमें भी ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि महिलाओं को छोटी मोटी जो भी बीमारियां होती हैं वो सब मेंस्ट्रुअल इन्फेक्शन से होती हैं। और मार्केट में पैड जो है वो बहुत केमिकल वाले उपलब्ध हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे अवेयरनेस नहीं है। हम लोग जो मासिक धर्म है इसकी चर्चा नहीं करते हैं आपस में। हमारे घरों में भी बहन बेटियां आपस तक में इसकी चर्चा नहीं करती हैं, माँ बेटियां आपस में चर्चा नहीं करती। तो इन सब चीज़ों को लेकर इस फिल्म को देखकर हमें लगा कि हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि सर्च करो कि ये मशीन कहाँ मिलती है, कैसे मिलेगी, कैसे बनेंगे पैड। और ये बहुत अच्छी बात है कि सस्ते में 2 रुपये में पैड बनाना इस फिल्म में बताया है, क्योंकि जो महिलाएं महंगाई की वजह से पैड्स नहीं खरीद पाती वो उनके लिए हम ये काम कर सकते हैं। तो फिर हमने सर्च किया, लेकिन उसी बीच में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। लेकिन ये फिल्म फरवरी में लगी थी और मार्च में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 1-1.5 महीने बाद ही। लेकिन मैंने और मेरे बच्चों ने, उनका क्योंकि सपना था इस काम को करने का, तो हमने 1 साल के अंदर अंदर इस यूनिट को लगाया, मशीन लगाई और हमने सस्ते वाले पैड बनाने शुरू किए। उसके बाद हमने महंगे वाले पैड भी बनाने शुरू किए। हमने प्राइवेट में इसका पैड्स का काम भी किया, महिलाओं को रोज़गार भी दिया, अवेयरनेस के क्लासेस भी चलाई। लेकिन प्राइवेट में हम, क्योंकि एक बड़े कंपनी अच्छे से मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं, हम ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आया कि हम गवर्नमेंट टेंडर ले सकते हैं उसमें। तो हमने गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं अब हम ये सैनिटरी पैड्स में यही कर रहे हैं कि छोटे छोटे शहरों के हमने कई ऑर्डर लेते हैं और ये गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं, पैड्स बन रहे हैं हमारे। और बहुत अच्छा मुझे इससे वो मिला है, एक तो महिलाओं को रोज़गार मिलता है, इसमें सारी मेरी महिलाएं ही काम करती हैं, और दूसरे मैं भी आत्मनिर्भर हूँ। मेरे हस्बैंड के बाद मुझे कोई ऐसे खर्चों में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। एक सिंगल महिला होने के नाते आपने जैसे बताया कि हस्बैंड के डेथ के बाद आपने इस चीज़ को उनका सपना पूरा करने के लिए, तो जिस टाइम पे आपने इस चीज़ की शुरुआत करी आप सिंगल थे, आपके पीछे एक बैक सपोर्ट नहीं, तो ऐसे टाइम में क्या आपको डर नहीं लगा कभी, मन में कोई घबराहट कि मैं किससे जाके मिलूं, कैसे मिलूं? समाज में महिलाओं को लेके बहुत सारे गलत धारणाएं भी हैं कि महिला घर से बाहर जा रही है, इतनी देर से आ रही है। तो ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने आई जब आपने अपने आप को कमजोर महसूस किया? नहीं, वो सभी परिस्थितियाँ सभी को झेलनी पड़ती हैं और मैंने भी झेली। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का एक बेनिफिट ये रहा कि मैं बहुत पहले से, जैसे कि मैंने बताया, कि सोशल वर्क से जुड़ी हुई थी। तो कहने का मतलब यही है कि आप जब कोई आपके पास बुरी परिस्थिति पड़ती है तो उस टाइम तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और सब तरफ से टूटे हुए होते हैं। अगर आप चाहें उस वक्त में आप एक नया कदम उठा लेंगे और एक बड़ा बिजनेस संभाल लेंगे तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों के लिए अवेयर थी कि, और मैं कुछ ना कुछ करती आई थी। तो मेरा कहना तो यही है कि महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब कोई ऐसे चांस पड़े तब अगर आप चाहेंगे कि हाँ मेरे साथ कुछ बुरा वक्त आया, अब मैं कुछ करूं, तो उस टाइम तो आपकी हिम्मत ऑलरेडी टूटी हुई है, आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका मेरा यही सुझाव है कि बच्चों को शुरू से ही
अपनी बेटियों को भी, जैसे आप बेटे को, जैसे ही बच्चा हमारा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है पढ़ाई के साथ साथ, उसको मेंटली हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि वो आगे परिवार का आर्थिक जो है वो संभालेगा। तो ऐसी महिलाओं को भी सशक्त बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही चीज़ हमारे बाद में भी काम आती है। तो ये सब चीज़ें मेरे को भी दिक्कतें हुई समाज में जब मैं बाहर निकली, लेकिन हाँ, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारा ये समाज ऐसा है कि उनको लगता है कि भाई महिलाएं बाहर जा रही हैं तो कहीं कुछ गलत हो है या कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हाथ में हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के, हमारी बेटियों के और मेरे अपने हाथ में महिलाओं के, कि अगर हम नहीं चाहेंगे तो कोई हमें कोई गलत दृष्टि नहीं देखेगा। अगर हम जरा भी कहीं ढील छोड़ते हैं तभी हमारे साथ कुछ गलत होता है। हमें खुद को इस बात के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ कि नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, हमारे परिवार ने परिवार ने, हमारे समाज ने हमें इसके लिए परमिशन दी है, इस लायक हमें समझा है, हमारे पे भरोसा जताया है कि हाँ, हम सशक्त होकर बाहर जाकर कोई गलत अपने साथ ना होने देंगे, ना खुद इस बात को कोई बढ़ावा देंगे। तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ कोई गलत कुछ कर पाए। अभी आपको अपना, जैसे आपने बताया कि हस्बैंड के, तो उसमें कितना टाइम पीरियड अभी आपका हुआ है मैम अपना खुद का वर्क स्टार्ट किया? मेरे हस्बैंड को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं डेथ को। तो मैंने उनके जाते ही पूरे 40 दिन हुए थे, उस दिन मैंने काम शुरू कर दिया था। तो 5.5 साल के करीब ही हो गया है मुझे काम करते हुए। ओके, अब मेन बात आती है मैम, हमारा जो मुद्दा है महिला सशक्तिकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपका हमने छोटा इंटरव्यू लिया और मैं समझता हूँ कि हमारे सारे ही दर्शक आपके इस जोश और जज्बे से प्रेरित होंगे। अब बात आती है महिला सशक्तिकरण की। आज हम लोग बात करते हैं कि महिला का सशक्त होना जरूरी है, लेकिन महिला का सशक्त होने के साथ साथ आपकी नज़र में महिला सशक्तिकरण की सही परिभाषा केवल पढ़ना, लिखना, इंडिपेंडेंट हो जाना, क्या केवल यही महिला सशक्तिकरण है? नहीं। आज अगर देखा जाए महिला सशक्तिकरण के नाम पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो समाज को प्रभावित कर रहे हैं। तो पहले तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी खुद की सोच महिला सशक्तिकरण को किस तरीके से परिभाषित करती है? देखिए, ये सारी चीज़ें एक अगर हम 2 हिस्सों में बांटें, महिला एक तरफ पुरुष, तो 2 वर्ग आते हैं हमारे। तो कहीं भी महिला सशक्तिकरण को लेके जो बातें गलत भी हमारे सामने आ रही हैं, उसमें ना तो महिला ही वर्ग जिम्मेदार है, 100% वो जिम्मेदार नहीं है, ना ही 100% पुरुष जिम्मेदार है। तो क्योंकि ये भी हम सच बात को हम झुठला नहीं सकते कि हमारा जो भारत देश है उसमें पुरुषों का ही हमेशा बोलबाला रहा है। तो यहाँ बहुत सारे, क्योंकि ये सोच धीरे धीरे बदल रही है अभी, तो टाइम लगेगा। हालांकि बहुत कुछ बदल चुकी है, लेकिन यहाँ कई जगह महिलाओं की अपनी भी गलती रहती है और कहीं कहीं पुरुष वर्ग की भी गलती रहती है कि वो इसको सशक्तिकरण को गलत वे में देखते हैं। सबसे पहले तो जो सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं को भी समझना चाहिए, ये नहीं है कि उनको कुछ भी सही गलत करने की उनको परमिशन मिल गई। तो क्योंकि आप देखिए, हमारा जो भारत देश है वो पहले महिलाओं का बहुत अच्छा वो हुआ करता था। आप देखेंगे तो हर चीज़ महिलाओं के नाम पर, पूजा भी करेंगे तो सारी दुर्गा हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी जी हो, हर चीज़ की तो उनको महिलाओं को ही मिली है। पहले आप देखें तो पुराने सतयुग में देखें तो हमारे नदियों के नाम देखें तो महिलाओं के नाम पे सरस्वती, गंगा, यमुना। यानी कि अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो इसका मतलब हमारे यहाँ भारत देश में पहले महिलाओं का ही बोलबाला था। हर चीज़ महिलाओं के नाम पर आप देखेंगे, हर चीज़ में महिलाएं आगे थी। क्योंकि पूजा कर रहे, चाहे हम कुछ भी देखें, हर चीज़ में महिला का नाम। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, राधा कृष्ण, सीताराम, हर जगह लेडीज़ को आगे किया गया। तो हो सकता है कहीं ना कहीं महिलाओं की कहीं गलती रही हो इस चीज़ को। जैसे अब महिला सशक्तिकरण पे महिलाएं बहुत ज़्यादा ये सोचती हैं कि हम सशक्त हो गए तो हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब कुछ कर लें, जो गलत है, जो उनके रिस्ट्रिक्शन है उनको भी क्रॉस कर दें। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कहीं कुछ गलत हुआ होगा, जो कि महिलाएं फिर से दब के उनका स्तर बिल्कुल नीचे आ गया और पुरुष ऊपर आ गए। तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं महिलाओं ने ही अपनी पहचान को, अपने इस सम्मान को खोया है, कहीं कोई गलती हुई है।
तो इसको हम फिर से ना हम गलती करें। अगर सशक्तिकरण का इस टाइम इतना ज़्यादा हर लोग सशक्तिकरण पे, महिला सशक्तिकरण पे जोर दे रहे हैं, हमारी सरकार, हमारा परिवार, हमारी समाज महिला सशक्तिकरण पे अगर जोर दे रही है, तो इसमें महिलाओं का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी जो भी उनकी लिमिटेशन है उनके अंदर रहें और उसको करते हुए काम करें। और पुरुषों के लिए भी ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो उनको पूरा सपोर्ट करें। अगर कोई महिला कहीं कुछ गलत नहीं कर रही है, अच्छे से उसको अपने सशक्तिकरण के नाम पे अपनी आज़ादी को सही प्रयोग कर रही है, तो उसको एक तरीके से उसकी टांग ना खींचे और उसको आगे बढ़ने दें। अपनी बेटियां हों, चाहे आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, तो उनको बिल्कुल उनका साथ दें, सहयोग करें उनका। क्योंकि आज के ज़माने में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत आ गई है कि फिर से महिलाओं को अपना पूरा सम्मान, जैसे पहले कभी होता था, वही सम्मान उनको मिले। लेकिन मैम अगर देखा जाए तो आज के टाइम में महिला को हर राइट्स हैं, बहुत सारी संस्थाएं जो महिलाओं के फेवर में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मिसयूज भी हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा मैंने देखा है कि इसका मिसयूज हो रहा है। क्योंकि जैसे जहाँ भी कहीं कोई किसी महिला की अपने पति से नहीं बन रही है, अपनी सास से नहीं बन रही है, तो वो सीधे ऐसी संस्थाओं के पास जाती है और उसको लगता है वो तुरंत मेरी सास को सजा दे, मेरे पति को सजा दे। तो इसका मिसयूज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो लेकिन ये एक संकीर्ण सोच का ही वो है, जहाँ लेडीज अच्छे सोच से, अच्छे संस्कारों से बन के ऊपर आए हैं, उन्हें अच्छे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, या अच्छी पढ़ी लिखी हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, तो वो इन चीज़ों को नहीं सपोर्ट करती हैं। लेकिन जो महिलाएं गलत इसका यूज़ कर रही हैं, तो वो उनकी कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में, उनकी शिक्षा में ही कहीं कहीं कमी। एक सवाल और मैम, हम जैसे बात करते हैं, आज अगर हम देखें, शुरू से एक बात कही गई है कि एक माँ बच्चे की पहली गुरु, बच्चे को संस्कार देने का काम घर परिवार में माँ का होता है। आज अगर हम बात करें, एक सवाल बहुत बड़ा हमारे सामने खड़ा हो रहा है कि आज वर्तमान पीढ़ी में ब्लेम है कि वो अपने संस्कार भूलती जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। और 100% तो देखिए, कोई भी बात कहीं पर भी सटीक वो नहीं होती। देखिए, वही मैंने कहा, संस्कारों का फर्क है। अपने परिवार में जो उनको संस्कार मिले हैं बेटियों को, वही वो आके अपने बच्चों को संस्कार देती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आजकल क्या होता है, छोटे से बच्चा 3rd क्लास में आया है और उसको हम हॉस्टल में भेज देते हैं। बाहर बोर्डिंग में पढ़ रहा है बच्चा, विदेशों में पढ़ रहा है बच्चा, तो वो अपनी दादी, अपनी बुआ, अपनी ताई चाची, अपनी मदर के साथ तो कभी रहा ही नहीं ना। तो वो उसको ये भी नहीं पता कि मेरे घर के क्या रूल्स हैं, क्या वो हैं। तो ऐसी बेटियां या बेटे जो भी हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो वो अपने घर के संस्कार को नहीं ले पाते। तो यहाँ माँ की गलती इतनी ही है कि वो मॉडर्न उसमें आकर अपने बच्चों को घर से दूर रखें और पढ़ाई कराएं। तो मेरा कहना ये भी है कि बच्चों को एक वक्त होना चाहिए बाहर निकालने का घर से। ये नहीं कि हम बिल्कुल छोटा बच्चा, जब उसकी सब कुछ सीखने की, अपने परिवार के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने की उम्र है, उनसे बहुत कुछ सीखने की उम्र है, उस टाइम उन्हें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। घर से बाहर निकालने का मीन्स कि उनको बाहर हॉस्टलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। बाहर हॉस्टलों में भेजना ज़रूरी है, लेकिन कब? बड़ी क्लासेस में। आप जब हायर एजुकेशन के लिए आप बच्चे को भेजते हैं, तो वो बच्चा अपने घर के सारे संस्कार लेके बाहर जाता है और वहाँ उसके साथ कुछ कोई भी जो भी चीज़ें हैं, उसका बाहर का एटमॉस्फेयर चाहे कैसा भी ख़राब मिले चाहे अच्छा मिले, उसके जो घर का संस्कार उसको मिले हैं, उसकी मदर ने जो उसको संस्कार दिए हैं, जो उसकी दादी ने, उसकी ताई ने, मौसी ने जो उसको संस्कार दिए, वो संस्कार के साथ वो बच्चा खुद तो अच्छे काम करता है, बाहर के अपने समाज को भी सुधारने का ही काम करता है। तो यहाँ मदर की गलती इतनी ही मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को संस्कार, लड़का हो चाहे लड़की, मैं ये नहीं कहती कि खाली बेटियों को ही संस्कार नहीं दे रहे हैं। अगर बेटों को भी संस्कार अच्छे माँ नहीं देगी, तो बेटे भी बाहर जाके माहौल ख़राब करेंगे, दूसरे की बेटियों के साथ व्यवहार करेंगे और वही हमारे समाज की स्थितियाँ खराब होंगी। तो माँ का मेरे ख्याल से जो मेरा कहना है कि अपने बहुत छोटे बच्चों को अपने घरों में ही रखें और उनको अच्छे संस्कार देंगी। तो ये बातें सुनने के लिए कि हाँ माँ उनको गलत संस्कार दे रही हैं, तो ये बातें सुनने को हमारी महिला वर्ग को नहीं मिलेंगी। और दूसरे आपका ये कहना है कि हाँ
महिलाएं गलत संस्कार दे रही है, तो संस्कार माएँ तो गलत अपने बच्चों को दे ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, 100% माँ का वो नहीं होता, बाहर का भी माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो कैसे स्कूल में पढ़ रहा है, कैसे उसके आसपास का माहौल है। तो ज़रूरी 100% माँ अपना कोशिश करे अच्छे से अच्छे संस्कार देने की, लेकिन अगर उसका बाहर का भी कहीं का माहौल ठीक नहीं है, उसका संगति ठीक नहीं है, उसके दोस्त हैं, उसके स्कूल का माहौल, तो वहाँ भी उसको गलत बुरी आदतें पड़ सकती हैं। तो इसमें 100% माँ का ही दोष हम नहीं दे सकते माँ को। एक सवाल और मैम, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आज अगर देखा जाए, ये कहा जाता है परिवार जो पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, आज न्यूक्लियर फैमिलीज, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक महिला का हाथ है। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, देखिए, खाली महिला का हाथ नहीं हो सकता है इसमें भी, क्योंकि जो भी बहू है वो बेटी भी है, और जो सास है वो बहू भी रही है कभी ना कभी। तो ये तो सभी चीज़ें हम पूरा 100% इसमें भी उसको दोष नहीं दे सकते महिलाओं को, दोनों का ही रोल है। जब एक बेटे की शादी होती है, दूसरे उसकी बहू उसके घर आती है, तो बेटे का भी पूरा पूरा रोल है कि वो अपने पेरेंट्स को किस तरीके से रखे कि हाँ, मुझे उनके साथ ही रहना है, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अगर वो अपना सही डिसीजन लेके अपनी पत्नी को उसी तरीके से ढाले, वो तो नई आई है आपके घर में, जैसे आप उसको ढालोगे वैसे ही उसको आदत पड़ेगी। अगर पति का रोल इतना है कि भाई वो जैसे वो उसकी माँ ने कहा है, उसको सिखाया है, उस हिसाब से अपनी पत्नी को भी उसी बात में डाल के रखे कि नहीं, हमें सबको साथ मिल के रहना है, और मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहा हूँ, आज भी रहूँगा। तो ज़रूरी नहीं है महिलाएं अकेले कुछ नहीं कर सकती, पूरा पूरा रोल उनके हस्बैंड का भी होता है, इसलिए खाली महिलाओं को दोष देना ठीक नहीं है। तो मतलब आप इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है कि जो ये चीज़ बोली जाती है कि हमारे बहू आई तब हमारे घर? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है, क्योंकि अकेली बहू कुछ नहीं कर सकती जब तक उसके साथ उसके पति का उसका साथ नहीं है। अगर पति चाहता है कि नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ रहे, मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूँगा और मैं कभी भी ऐसे अलग अपने घर नहीं बसाऊँगा, तो उसकी बीवी अकेले कभी भी ऐसे अलग घर नहीं बसा सकती। अगर वो जॉइंट फैमिली के उसको बताए पति और उसकी सास, उसकी हालांकि बेटियां भी अपने घर से ही संस्कार, ये यहाँ पर भी मैं बताऊंगी संस्कारों का ही रोल है। अगर बेटी अपने घर में देख कर आती है कि भाई हाँ, मेरी मदर अपनी मेरी ताई के साथ, मेरी दादी के साथ किस तरीके से निर्वाह करती हैं साथ में रह के, अब वही वो आके अपने घरों में देखती है, अपने अपने ससुराल में आती है तो वो वही चीज़ें देखती है कि मेरी मम्मी ने निभाया है, मेरी दादी के साथ अच्छे से सेवा की है, उनके साथ मिलके चली हैं, ताई जी के साथ, मेरी बुआ जी के साथ, तो वो भी खुद भी निभाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अपने घर पे माहौल देखते हैं, उस माहौल का, उस परिवेश का आपके आने वाले जीवन पे फर्क पड़ता है। अगर आप अपने परिवार में, अपने मायके में एक अच्छा माहौल देख के आए हैं, एक अच्छे परिवेश में आप पले हैं, तो आफ्टर मैरिज आप अपने ससुराल में भी वही सारी चीजें बिल्कुल करेंगे। मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि जो संस्कार होते हैं वो मस्ट हैं हमारे। ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारे अन्य समाज की महिलाएं हैं, जैसे आपने बताया कि आपने जो रोजगार किया उसके जरिए आपने बहुत महिलाओं को रोजगार दिया भी है, उनको आत्मनिर्भर बनाया। क्या अभी भी आपके पास में ऐसे कोई और ऑप्शन है जिसमें और अन्य महिलाएं आपके साथ जोड़ सकती हैं? जैसे कोई भी अभी अशिक्षित महिला है, कोई बेरोजगार महिला है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी अन्य समाज की महिलाओं के लिए आपके माइंड में अभी कुछ और ऐसा कोई विकल्प है कि आप उनको आगे बढ़ा सकें? और यदि वो करना चाहें तो आपसे कैसे संपर्क करें? अच्छा, मुझसे जुड़ने के लिए अगर आप कहें तो मेरे हमेशा कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं जिसमें मैं महिलाओं को जोड़ के रखती हूँ। जैसे अभी हाल ही में हमने सैनिकों के लिए मफलर बनवाए, तो वो मफलर हाथ के बने हुए मफलर सैनिकों के पास पहुँचे और उनको एहसास हो कि मेरी माँ ने, मेरी बहन ने मफलर बना के भेजा है। तो हमने हाथ से जेल की महिलाओं से और झुग्गी झोपड़ी की और गरीब जो ज़रूरतमंद महिलाएं घर में बैठ के काम करना चाहती हैं, उन लोगों से वो मफलर बनवाए। उसमें एक पन दो काज हुए, एक तो हमारी महिलाओं को रोज़गार मिला और दूसरे हमारे सैनिकों को घर के बने हुए मफलर ऐसी जगहों पे जहाँ वो बहुत ही बर्फ़ में माइनस टेम्परेचर में इतनी सर्दियों में रहते हैं, तो वहाँ बहुत अच्छे से उनको लगा कि बहनों ने हमारे लिए हमारा ख्याल रखा और मफलर पहुँचे। तो इस तरीके से मैं छोटे मोटे काम करती रहती हूँ ताकि हमारी महिलाओं को काम मिले। सिलाई के बहुत सारे काम मैं उनको देती रहती हूँ। और अभी मैं कुछ सालों से एक और मेरा नया प्रोजेक्ट है कि मैं बूढ़ी गाय के लिए काम कर रही हूँ। ये हालांकि अभी 4-5 साल से ही मेरी शुरुआत हुई है
कि जो बूढ़ी गायें हो जाती हैं और वो दूध देना बंद कर देती हैं, तो उनको जो है पालने वाला उसको कसाईयों को बेच देते हैं। तो मेरा मकसद है कि हमारी जो गाय हैं वो कसाईयों तक ना जाएं, तो उसके लिए हम गाय का जो है गोबर और गोमूत्र की हम उसकी महत्व जो है वो समझ के दूध पे गाय को जो है उसके दूध से उसका महत्व ना समझ के गोबर और गोमूत्र से समझाते हैं लोगों को कि जो गोबर और गोमूत्र है उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना के अपने उनका खर्चा निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ भी मैं महिलाओं को जोड़ रही हूँ और उनसे गाय के गोबर से और गोमूत्र से बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखा के उनको भी आत्मनिर्भर बना रही हूँ। जो जिसमें गोपालक बहनें हैं, किसान बहनें हैं, उनको भी अपने घरों में, जिनके घरों में भी गोबर और गोमूत्र है और वो उसको कूड़े में फेंकती हैं या फिर नालियों में बहा देती हैं, तो एक तो हमारे वैसे भी नुकसान होता है इन सब चीज़ों से, पर्यावरण भी खराब होता है, मक्खी मच्छर होते हैं, दूसरे गोबर का भी महत्व बढ़ता है। तो बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ इसमें भी जुड़ी हैं। अभी मैं एक गौशाला को मैंने अडॉप्ट किया है जिसमें 350 से भी ज़्यादा गाय हैं। तो उसमें मैंने बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा है जो कि गोबर से बहुत अच्छे अच्छे आइटम बना रही हैं। इसमें हम धूप बत्ती और एक हवन कप होता है वो बना रहे हैं। और हमने अभी दिवाली पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई, 8000 से भी ज़्यादा हमने लक्ष्मी गणेश की गाय के गोबर से, देसी गाय के गोबर से हमने 8000 से भी ज़्यादा लक्ष्मी गणेश जी, दीपक, शुभ लाभ, माता के चरण, ये सब चीज़ें गोबर से बनाई। तो उसमें हमारी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी, उनको रोज़गार मिला। दूसरे हमारी जो गौशाला है उसका गोबर बिकने से उसको वो भी आत्मनिर्भर हो रही है हमारी गौशाला। अभी दिवाली के बाद हम फिर इसमें मूर्तियों में लग गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे हम अयोध्या जी के लिए और खाटू श्याम जी की मूर्तियाँ बना रहे हैं मनोरमा धाम के लिए, और धूप बत्ती बना रहे हैं वहाँ के लिए। तो इसमें हमारी कम से कम 25-30 महिलाएं लगी हुई हैं और अभी हमारा ये यूनिट बढ़ रहा है। तो इसमें कई 100 महिलाएं को मेरा लगाने का उद्देश्य है। कम से कम 500 महिलाएं इस काम में मैं जोड़ सकूं, ऐसा मेरा मकसद है, और उनको रोज़गार दे सकूं। चले मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात आती है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे जुड़ना चाहता है तो वो किस तरीके से आपसे जुड़े? कोई ऐसा उसके लिए कोई रूल्स नहीं है, जिस भी तरीके से का आप काम करना चाहते हैं आप आएँ मेरे पास, बिल्कुल मोस्ट वेलकम आपका। आप अगर इन जैसे ये सब चीज़ें हम बना रहे हैं इनको बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, सीखना चाहते हैं तो सीखें, अपने घर में काम करना चाहते हैं या हमें सेल करना चाहते हैं, मैं उसके लिए मार्केट आपको बताऊंगी या फिर आप हमें भी दे सकते हैं बनाकर। तो आप किसी भी रूप में आएँ, जुड़ें मेरे साथ, मोस्ट वेलकम। चलिए, यहाँ पे हम एक मुलाकात आपके साथ को विराम देते हैं। और सबसे पहले मैं गौरीजन मैम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय में दिया। गौरीजन मैम से मिलने के बाद एक संदेश जो मैम शायद अपने शब्दों में समाज के अन्य महिलाओं को देना चाहती हैं कि सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ज़िंदगी को जिए, आप किसी के दबाव में भी ना रहें, लेकिन अपने को मिले अधिकारों का मिसयूज भी ना करें। इसी सोच के साथ नमस्कार, धन्यवाद।